हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल मैथ्स विद गबरू में। तो यार आज हम स्टडी करने वाले क्लास 9th का चैप्टर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यार आ जाओ बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम कि पॉलिनोमियल होता है क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन आती नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या बता रखा है? पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल्स आर इन होल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है भाई साहब? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल्स की पावर क्या है? होल नंबर में। और ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बोले तो 0 1 2 3। ठीक है, जीरो से चालू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3। इसके अंदर 0.5 0.25 ये सब नहीं आता। ठीक है, ये हो गए अपने होल नंबर। तो यार अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझे इजी भाषा में कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिया? जैसे मैंने लेट सपोज px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब यार तुमको बोल देगा क्वेश्चन के अंदर कि यार ये तुमको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक्स वाई जेड जो तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, एल्जेब्रा के अंदर एक्स के अंदर प्लस माइनस एडिशन ये होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसके अंदर एक कांस्टेंट आता है और एक आता है वेरिएबल। तो यार तुमको बोल देगा कि ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और बताओ कि यार इसके अंदर जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो तुम कैसे बताओगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले चेक करोगे कि यार इसके अंदर, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल क्या है। वेरिएबल मतलब वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे यार मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह 1 रख सकता हूँ, x की जगह 2 रख सकता हूँ, x की जगह 3 रख सकता हूँ, x की जगह 4 रख सकता हूँ। तो यार मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ, इसलिए मैं इसको क्या कहूंगा? अपना वेरिएबल कहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसकी वैल्यूज चेंज कर सकता हूँ। और कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट हो गया, जैसे लेट सपोज ये +3, तो ये क्या हो गया? मेरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू में चेंज नहीं कर सकता हूं। ये +3 है तो +3 ही रहेगा, ये प्लस यहाँ पे +3 है तो ये भी +3 रहेगा, और ये 5 है तो 5 ही रहेगा। तो ये हो गए मेरे कांस्टेंट, और वेरिएबल क्या हो गया मेरा? x। तो अब मुझे किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उनकी पावर्स देखूंगा। तो इस वाले x की पावर कितनी है? इस वाले x की पावर है 3। इस वाले x की पावर कितनी है? इस वाले x की पावर है 2। इस वाले x की पावर कितनी है? इस वाले x की पावर है 1। ठीक है, तो इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 2 और इसकी पावर है 1। तो यार इनकी पावर्स क्या है? 3 2 1 सब क्या है? होल नंबर है। 3 2 1 सबके सब क्या है? होल नंबर है। तो अगर ये सारे के सारे होल नंबर है तो मैं क्या कह दूंगा? ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है मेरी, ये क्या कहलाएगी? मेरी पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब समझ में आया क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल से जो चीज मिलके बनी हुई होती है वो होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मुझे ये बताना है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ये चेक करूंगा कि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है। इसके अंदर वेरिएबल क्या है मेरा? x। तो मैं x के ऊपर जितनी भी पावर्स है ना सबको चेक करूंगा। इस वाले x के ऊपर पावर है 3, इस वाले x के ऊपर पावर है 2, इस वाले x के ऊपर पावर है 1। ठीक है, तो यार मैंने इन सब की पावर चेक कर ली। फिर इन पावर को देखा तो सारी की सारी पावर कैसी है? होल नंबर। तो अगर ये सारी की सारी पावर होल नंबर में है तो मैं क्या कह दूंगा भाई साहब? मैं कह दूंगा कि ये जो मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या है? ये पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या होता है? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अपन पॉलिनोमियल के। चलो यार आओ तो कुछ पॉलिनोमियल के थोड़े बहुत और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो x³ प्लस 3x प्लस 8। तो अपन को ये चेक करना है कि भाई ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, सबसे पहले ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल भी आ रहे हैं और कांस्टेंट्स भी आ रहे हैं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके जो भी चीज मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अपन को ये बताना है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो अपन कैसे चेक करेंगे? देखो अपन ये चीज देख लेंगे कि यार इसकी पावर कितनी है? इस वाले वेरिएबल x की पावर, इस वाले x की पावर है 3, इस वाले x की पावर कितनी है? इस वाले x की पावर है 1। ठीक है, तो भाई इसकी 3 और इसकी 1, तो दोनों के दोनों क्या है? होल नंबर है।
भाई हाँ होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों के दोनों अगर होल नंबर है तो अपन को पता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो, होल नंबर हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। तो अपन कह देंगे इसको कि भाई ये क्या है अपना पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल बताओ मुझे। एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 5, क्या बताओ ये एक पॉलिनोमियल है क्या? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? देखो इसको ध्यान से। तो यार इसके अंदर वेरिएबल क्या है अपना, इसके अंदर वेरिएबल है अपना x। ठीक है, वेरिएबल x है तो हर x की पावर देख लो क्या है। इस वाले x की पावर क्या है 3, इस वाले x की पावर क्या है 3/2, इस वाले x की पावर क्या है 1। ठीक है, तो इसकी पावर 3 है, चलो ये तो होल नंबर है कोई बात नहीं, इसकी 1 है ये तो होल नंबर है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी पावर क्या है 3/2, और अपन को पता है कि 3/2 एक होल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो अगर 3/2 होल नंबर नहीं है तो अपन क्या कह देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है भाई, सबसे पहले होल नंबर पता होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर वापिस से देख लो, होल नंबर क्या होता है अपना 0 1 2 3 4 5 6, जो तुमने काउंटिंग सीखी है ना बचपन में, वो वाली होती है होल नंबर। 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, जहां तक तुम बोलते जाओ बोलते जाओ। 0.5 2.5 3.5 ये सब होल नंबर भी नहीं आता, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अपन को देखना है कि आप पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब अपन को पता है कि यार पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो जो भी पॉलिनोमियल का वेरिएबल है, लेट सपोज अगर वेरिएबल x है, मैंने मान लिया वेरिएबल x है, तो अपन पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे px से या फिर qx से या फिर rx से। तो अपन क्या लिखेंगे, लेट सपोज पॉलिनोमियल है p ऑफ x, इसको पढ़ेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, क्या करेंगे, जो भी अपने को एक्सप्रेशन दे रखा है उसके आगे लिख देंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कि भाई आखिर पॉलिनोमियल को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट, px से कर सकते हो, px इज इक्वल टू कर सकते हो, अगर px नहीं समझ में आ रहा तो इसी को ऐसे कर सकते हो, qx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, rx इक्वल टू भी कर सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी है, zx इज इक्वल टू भी कर सकते हो। वैसे अपन जनरली px देखेंगे क्योंकि p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल, तो अपन को थोड़ा आसान लगता है, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, मैं जनरली तुमको px से करता हुआ दिखूंगा और तुमको बुक में भी px से ही दिखेगा, क्योंकि px थोड़ा मतलब p स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल ना, ऐसा लोग मानते हैं, बस ऐसा कुछ है नहीं बाकी। ठीक है, लेकिन यार आप देखें अगर अपन वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पे तो वेरिएबल x है, लेट सपोज मेरी इक्वेशन है, मुझे एक एक्सप्रेशन दिया। ठीक है, एक्सप्रेशन दे रखा है मुझे y क्यूब, क्यूब बहुत हो गया ना, थोड़ा अलग करते हैं, y की पावर 5 प्लस 3y क्यूब प्लस 2y प्लस 6। ठीक है, मान लो ये एक अपना क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर वेरिएबल क्या है, इसके अंदर वेरिएबल है अपना y। ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल है अपना y। तो अब मैं देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, इसको रिप्रेजेंट करूंगा p ऑफ y, p ऑफ y। अगर वेरिएबल मेरा y है तो मैं यहाँ पे p ऑफ y करूंगा, अब मैं p ऑफ x नहीं करूंगा, क्योंकि p ऑफ x क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा वेरिएबल क्या है y ना कि x। तो अब मैं क्या लिखूंगा, p ऑफ y इज इक्वल टू y की पावर 5 प्लस 3y क्यूब प्लस 2y प्लस 6, और इस तरीके से मैं क्या करूंगा, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर दूंगा। पॉलिनोमियल को क्या कर दिया मैंने, रिप्रेजेंट। और कैसे रिप्रेजेंट किया भाई साहब, मैंने रिप्रेजेंट किया, लिखा p ऑफ y इज इक्वल टू y की पावर 5 प्लस 3y क्यूब प्लस 2y प्लस 1। ठीक है भाई, ये तो 2y प्लस 6, सॉरी भाई, ये तो मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो मुझे पता है, ये गिवन है। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो गिवन है, मुझे क्या करना है, बस p ऑफ y इज इक्वल टू करना है। बस याद रखना यहाँ पे तुम q ऑफ y भी कर सकते हो,
आर ऑफ वाई भी कर सकते हो, लेकिन पी ऑफ एक्स या क्यू ऑफ एक्स या आर ऑफ एक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुमको वेरिएबल तो बताना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल का अंदाजा अपन को यहीं से पता चल जाता है कि अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है। समझ में आ गया? हाँ यार दोस्तों, चलो अगला टॉपिक अपन देखते हैं पॉलिनोमियल में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो तुमसे पूछ लेगा भाई साहब कि मुझे है ना यार पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के बताओ कि भाई पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो तुमसे पूछ लेगा कि इस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के बताओ कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 दे रखा है। तो इसके अंदर बताओ कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स तो यार देखो बहुत ही आसान है, तुम देख के बता दोगे कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। तो देखो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। 3x की पावर 5 ये एक टर्म, ठीक है, माइनस 2x क्यूब ये दूसरी टर्म, एक्स स्क्वायर ये क्या हो गई मेरी तीसरी टर्म, और 5 ये क्या हो गई मेरी चौथी टर्म। तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? इसके अंदर 4 टर्म्स है, ठीक है। कितनी टर्म? एक 3x की पावर 5, एक माइनस 2x क्यूब, एक प्लस एक्स स्क्वायर और एक प्लस 5। ये हो गई 4 टर्म से मिलके बना। इसके अंदर कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है, ठीक है। समझ में आ गया कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कुल मिला के जितनी वैल्यूज है ना, जितनी वैल्यूज साथ साथ, ऐसे मत गिन लेना कि 3 एक टर्म एक्स की पावर 5, 2 टर्म 2 3 टर्म एक्स क्यूब 4 टर्म एक्स स्क्वायर 5 टर्म 5 6 टर्म, ऐसे मत गिनना। जो साथ में है उनको साथ में ही रहने देना। समझ में आया? जो साथ में है उनको साथ में रहने देना। जैसे 3x की पावर 5 पूरी की पूरी साथ में, तो ये एक टर्म कहलाएगी, और ये 2x क्यूब साथ में, तो ये एक टर्म कहलाएगी। ये एक्स स्क्वायर एक टर्म कहलाएगी, ये 5 एक टर्म कहलाएगी। समझ में आया? तो जो पूरी की पूरी साथ में है उनको एक सिंगल टर्म मानना है, मतलब जो प्लस से सेपरेट, प्लस या माइनस से सेपरेट होगी तभी दूसरी टर्म कहलाएगी, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई? 4 नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अब इसके अंदर अगला टॉपिक आता है अपना कोफिशिएंट निकालना। क्या आता है? कोफिशिएंट निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? तुमसे पहला क्वेश्चन पूछ लेगा फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, ठीक है। x की पावर 5 का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे अपन x की पावर 5 का कोफिशिएंट? कैसे निकालेंगे? देखो x की पावर 5 का, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालेंगे कि x की पावर 5 जो है ना, जिस नंबर से मल्टीप्लाइड होगा उसके आगे जो नंबर होगा x की पावर 5 में, ठीक है, उसको कह देंगे अपन x की पावर 5 का कोफिशिएंट। भाई डोल धड़ाके बज रहे खतरनाक, शादी वादी हो रही किसी की? त्योहार बन रहे, बढ़िया धुन पे नाचे अपन भी, थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाए। वीडियो क्या पोस्ट करूं? चलो देखो यार, ढोल तो रुकने नहीं, अपन तो पढ़ते। देखो अपन से क्या बोल रहा है कि भाई x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल के बताओ, x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकाल के बताओ। तो यार मुझे एक बात बताओ कि x की पावर 5 के आगे तुम्हें क्या दिख रहा है? x की पावर 5 के आगे तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो यहाँ पे दिख रहा है 3। x की पावर 5 के आगे मुझे दिख रहा है यहाँ पे 3। तो मैं क्या बोल दूंगा? x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है? 3। खत्म, बस। हाँ इतना ही था, इतना ही था, ठीक है। x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया मेरा? 3। तुम बोले यार सर इसके इतने मार्क्स? हाँ भाई मार्क्स मिलते हैं इसके भी, बिल्कुल आता है क्वेश्चन ये। अब कोई पूछ लेगा कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब बताओ, तो बताओ x की पावर x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? क्या होगा? 2 होगा? नहीं भाई 2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा -2। -2 क्यों होगा? देखो तो सही कि x क्यूब के आगे कौन भाई साहब बैठे? ये भैया बैठे, ये भैया -2 वाले भैया बैठे, ठीक है। केवल 2 नहीं है, ये -2 है, नेगेटिव अपने साथ में दिल में लेके बैठे नेगेटिविटी को। तो ये क्या है? ये -2। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या हो गया? -2। अब अपन से पूछ रहा है, लेट सपोज उसने पूछा
कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। भाई साहब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे। अगर कुछ दिख ही नहीं रहा तो देखो मैं दिखाता हूं अभी। क्या मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स स्क्वायर? भाई क्या मैं एक्स स्क्वायर को 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं? तुम बुरा तो नहीं मानोगे? क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं उसकी वैल्यू थोड़ी ना चेंज होती है। 3 इंटू 1 क्या होता है 3, 4 इंटू 1 क्या होता है 4, 5 इंटू 1 क्या होता है 5, तो x इंटू 1 क्या होगा x, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 डॉट एक्स स्क्वायर, डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर को 1 डॉट एक्स स्क्वायर। तो अब तुमको एक्स स्क्वायर के आगे कुछ चमका क्या? कुछ एक्स स्क्वायर के आगे क्या चमका? एक्स स्क्वायर के आगे आ गया है 1, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया भाई साहब? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया मेरा 1, ठीक है। अब तुमसे किसी ने पूछा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 बताओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, तुम बोलोगे भाई साहब अब ये कौन सी खेत की मूली है? एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1 सुना है, एक्स की पावर 2 सुना है, एक्स की पावर 3 सुना है, एक्स की पावर 4 सुना है, ये एक्स की पावर 0 कहां से आ गया? देखो आया। इस 5 को तुम पहले ये बताओ कि यार एक्स की पावर 0 होता है क्या? तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रखा होगा तो अपन फर्स्ट चैप्टर भी डालेंगे वीडियो। लेकिन अभी के लिए तुमको बता दूं कि किसी भी नंबर की पावर क्या होता है? अगर 0 है तो वो हो जाएगा 1। अगर 5 की पावर 0 हो गई तो 1, अगर इसकी पावर भी 0 हो गई ना तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर x की पावर 0 हो गई ना तो वो पता है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा वो भाई साहब? x की पावर 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर या किसी की भी पावर समथिंग, लेट सपोज तुम्हारे मन में जो भी नंबर आ रहा है 3/2 आ रहा होगा, तो 3/2 की पावर 0 भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर की अगर पावर जो होती है 0 हो तो वो क्या बन जाता है? वो नंबर 1 बन जाता है। ये प्रॉपर्टीज में चैप्टर फर्स्ट में सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी बात मान लो कि x की पावर 0 क्या होता है भाई साहब? 1 होता है, ठीक है। तो देखो अब जो ये px लिख रखा है मैंने 3 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 डॉट एक्स स्क्वायर। अब यहां पे जो 5 है ना, यहां पे क्या है 5, यहां पे जो 5 है ना भाई साहब 5, ये वाला 5। अब इस 5 को देखो मैं स्टाइल से लिखूंगा एकदम। मैं 5 को लिख देता हूं 5 इंटू 1। क्या लिख देता हूं मैं? 5 इंटू 1। वही वाला फंडा कि मैं 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना मेरे में, ठीक है। किसी से भी कर सकता हूं, मुझे खुली छूट दे रखी है मैथ्स ने कि भाई 1 को तो तुम किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, कोई नंबर नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 इंटू 1। अब देखो और स्टाइल लगाते हैं। अब इस 1 को क्या लिख दो तुम स्टाइल लगा के? इस 1 को लिख दो तुम x की पावर 0। क्यों लिख दो x की पावर 0 स्टाइल से? स्टाइल से x की पावर 0 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि मुझे पता है x की पावर 0 की वैल्यू कितनी आनी है? 1। तुम इसको 1000 की पावर 0 भी लिख सकते हो, लेकिन अपने को वो काम नहीं है उसका। अपन को x की पावर 0 का काम है। क्यों? क्योंकि अपन को कोफिशिएंट x की पावर 0 का निकालना है भाई साहब। तो जिसका काम होता है आज की तारीख में उसको याद किया जाता है, जिसका कुछ काम नहीं उसको याद भी नहीं किया जाता, ठीक है। तो px हो गया मेरा 3x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 डॉट एक्स स्क्वायर। तो 5, 1 को मैं क्या लिख दूंगा? x की पावर 0। तो 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो यार अब तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिख गया होगा भाई साहब कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है। तो बोल दो जरा मुस्कुरा के कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है। तो भैया हाथ खड़े करके बोलो कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट है +5, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज इक्वल टू 5। तो हमारा मिशन हो गया सक्सेसफुल, पट से हेडशॉट कर दिया हमने, ठीक है। चलो अब यार बच्चों को एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहां पे आता है, मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, कंक्लूड करूंगा, वो उससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आते हैं ना
सारे के सारे अपन 2 क्वेश्चन करेंगे, एक ये हो गया और एक दूसरा करेंगे, बस 2 करेंगे, उसमें सारे खत्म, सबको निपटा देंगे 2 में, ठीक है। तो सेकंड एक और क्वेश्चन इसमें आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो, कोफिशिएंट ऑफ निकालो, हाँ एक्स निकालो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यार आप बच्चे देखे कि यार बच्चे को जैसे क्वेश्चन आता है ना कि एक्स का कोफिशिएंट निकालो, तो बच्चे एक्स को ढूंढने लग जाते हैं इसके अंदर कि एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, और एक्स तो बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहा। भाई क्या क्या दिख रहा है मुझे एक्स की पावर 5 दिख गया, मुझे एक्स क्यूब दिख गया, मुझे एक्स स्क्वायर दिख गया, मुझे 5 भी दिख गया, लेकिन जैसे ही मैं ढूंढने लगा कि भाई एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, एक्स कहाँ है, तो बच्चे सोच रहे किसकी एक्स, लेकिन किसकी एक्स नहीं, यहाँ पे एक्स कहाँ है, मेरी नहीं किसी और की एक्स, ठीक है। तो 3x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे x अपन कैसे क्रिएट करेंगे, देखो px इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 2x क्यूब। अब देखो मैं x बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ही नहीं तो बनाऊंगा कैसे, वैसे तो प्लस 1x स्क्वायर प्लस x को लिख दूंगा मैं 0 इंटू एक्स, क्या लिख सकता हूं 0 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा भाई 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0, लिख सकता हूं, तो लिख दिया मैंने, लिख सकता हूं तो 0 इंटू एक्स, ठीक है। और प्लस 5 मेरे पास एज इट इज है ही, ठीक है, प्लस 5 मेरे पास एज इट इज है ही। तो अब तुमसे कोई पूछे कि एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो तुम्हें क्या एक्स दिख गया, और एक्स के आगे कौन भाई साहब बैठे, एक्स के आगे बैठे 0, खाता क्या है इसका 0, ठीक है। तेरा कुछ एक्स का क्या हो गया, कोफिशिएंट 0 हो गया, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया मेरा 0, ठीक है। अब एक और इसके अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, x की पावर 4 का कोफिशिएंट बताओ, तो तुमको पता है कि x की पावर 4 को भी तुम क्या लिख दोगे, यहीं पे कर देता हूं मैं, ठीक है। x की पावर 4 को क्या लिख दोगे तुम, ऐसे लिख दोगे अब तुम, px इज इक्वल टू 3x की पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 5। तो बताओ x की पावर 4 का भी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x की पावर 4 का भी कोफिशिएंट आ गया 0, ठीक है। तो इसका भी आ गया 0, मतलब कि जो टर्म है ना अगर अपने पॉलिनोमियल में प्रेजेंट नहीं है ना और उसका कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा अपने लिए 0, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, उससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो या नोट डाउन कर लो, जो भी तुम्हें करना है, जैसा तुम्हें स्वाद अनुसार, अपने स्वाद अनुसार काम कर लो, ठीक है। हो गया, चलो भाई, हाँ तो आओ यार, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, नोट डाउन कर लो। px इज इक्वल टू 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। ये अपन को दे रखा है पॉलिनोमियल, और अपन को इसके अंदर फाइंड करने हैं, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो देखो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो अब तुम कैसे चालू करोगे, 1 2 3 4 5 6, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई बच्चों, 6, ठीक है। कितनी आ गई, 6, तो 6 आ तो गई तुम्हारी, लेकिन अब इस 6 के आगे लगा दो बहुत बड़ा क्रॉस, क्या लगा दो, बहुत ही बड़ा, हाँ भाई साहब, क्यों लगाना है इसके आगे क्रॉस, तो मैं बताता हूं कि क्यों लगाना है इसके आगे क्रॉस। इसके आगे क्रॉस इसलिए लगाना है क्योंकि तुमने गलत तरीके से फाइंड आउट किया है। क्यों गलत तरीके से फाइंड आउट किया है, देख लो भाई, देखो तुमने क्या करा कि इस x वाली टर्म और x वाली टर्म को क्या कर दिया, अलग अलग काउंट कर दिया। क्या किया है कि क्वेश्चन वाले ने तुमको बना दिया c और तुम बन गए c,
तुमने जोश जोश में फाइंड आउट कर लिए नंबर ऑफ टर्म्स, जबकि ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कभी फाइंड आउट नहीं करने। क्यों नहीं करने? अब देखो यार, तुमको कोई इस क्वेश्चन में बोल दे कि तुम x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करके बताओ। हाँ भाई देखो यार, यहाँ पे अगर तुमसे कोई बोल दे कि इस क्वेश्चन में तुम x का कोफिशिएंट फाइंड आउट करके बताओ, तो तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले ये बताओ, x का कोफिशिएंट क्या लिखोगे? भाई यहाँ पे तो दो x आ रखे, एक ये रहा और एक ये रहा, तो तुम x का कोफिशिएंट क्या लिखोगे? 2 लिखोगे कि 1 लिखोगे? ये हो गया कंफ्यूजन। इसलिए अपन ने जो मेथड किया है वही गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। px इज इक्वल टू 5x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, इस 2x और प्लस x को साथ में लिख दो, क्या बन जाएगा? ये 3x, ठीक है। और इस 2 और -3 को साथ में कंबाइन कर दो, ये बन गया -1। अब तुम यहां से नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हो और x का कोफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हो और x की पावर 0 का कोफिशिएंट भी फाइंड कर सकते हो। तो इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी इसके अंदर? 1 2 3 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आ गई अपनी 4, ठीक है। 4 नंबर ऑफ टर्म्स आ गई। और क्या फाइंड करना है इसके अंदर? लेट्स सपोज इसके अंदर किसी ने बोल दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 फाइंड आउट करके बताओ, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? यहाँ पे x की पावर 4 का कोफिशिएंट आ जाएगा यहाँ पे 5। अब किसी ने बोला तुमको कि x क्यूब का कोफिशिएंट फाइंड आउट करके बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब क्या तुम्हें x क्यूब यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे लिख दो 0 इंटू एक्स क्यूब। क्या लिख दो? 0 इंटू एक्स क्यूब। तो 0 इंटू एक्स क्यूब क्या हो गया? 0 ही हो गया, लेकिन इसका कोफिशिएंट तो पता चल गया अपने को, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आ गया? 0। अब तुमसे कोई बोल दे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल के बताओ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या आ रहा है? -2, तो कोफिशिएंट हो जाएगा इसका -2। अब कोई तुमको बोल दे कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 बताओ, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? ये रहा अपना 3, ठीक है। अब कोई बोले तुमको कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 निकाल के बताओ, तो x की पावर 0 का क्या कोफिशिएंट होगा? x की पावर 0 का कोफिशिएंट हो जाएगा क्या? -1। x की पावर 0 का कोफिशिएंट हो जाएगा अपना -1, ठीक है। और क्या बोल सकता है? लेट्स सपोज किसी ने बोल दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 निकाल के बताओ, तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा? भाई x की पावर 5 तुम्हें कहीं दिख रहा है क्या पॉलिनोमियल में? नहीं दिख रहा, तो बना दो, दिख नहीं रहा, तो 0 इंटू एक्स की पावर 5 कर दो, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 क्या आ जाएगा अपना? 0। भाई इस टाइप में यही क्वेश्चन बनते हैं, इनके अलावा इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। तो इस टाइप का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरे का, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल्स को कुछ क्या दिए? नाम दिए। तो अब उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं मोनोमियल। किसको? मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है भाई? जिसके अंदर एक टर्म प्रेजेंट हो, केवल और केवल एक टर्म, उस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं अपन? मोनोमियल सॉरी, पॉलिनोमियल which contains only one term, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म प्रेजेंट हो, उसको क्या कहते हैं अपन? मोनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल फर्स्ट, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर केवल कौन सी टर्म प्रेजेंट है? एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर केवल एक ही टर्म प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या नाम दिया मैंने? मोनोमियल। सेकंड देखो,
पी एक्स इज इक्वल टू 5x की पावर 100। इसके अंदर भी केवल यही टर्म प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, मोनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर केवल एक टर्म प्रेजेंट हो उसको क्या कहूंगा मैं, मोनोमियल। ठीक है, लिख लो भले एक बार, स्क्रीनशॉट खींच लो, लिख लो। मोनोमियल हो गया। अब आ जाओ बाइनोमियल। क्या, बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल, क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको क्या कहूंगा मैं, बाइनोमियल। पॉलिनोमियल which contains two term is known as binomial। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म प्रेजेंट हो उसको मैं क्या कहूंगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल के कुछ एग्जांपल्स बिल्कुल देंगे भाई। एग्जांपल्स, इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x, या पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस 5। ठीक है, ये क्या हो गया, बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हो। अब आते हैं अपन ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स प्रेजेंट हो, तीन नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे अपन, ट्राइनोमियल। It contains three terms. Example, px is equals to x square plus 2x plus 5, px is equals to x की पावर 50 plus 2 into x की पावर 26 plus 3, यहाँ px is equals to x cube plus 3x plus 5। ये सारे के सारे क्या है, ट्राइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स आ रही है, तीन टर्म्स आ रही है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर तीन टर्म्स आए उसको मैं क्या कहूंगा, ट्राइनोमियल। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्लियर है। ये हो गया क्लासिफिकेशन। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि भाई कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है। तो अपन को सिंपली कुछ नहीं करना, अपन को क्या करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स चेक करनी है कुल मिला के। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 आई तो मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स 2 आई तो बाइनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म्स 3 आई तो ट्राइनोमियल। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो इसको एक बार, या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, अब अपने को अगला टॉपिक देखना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो एक पॉलिनोमियल होगा, अपन को पता है। अब उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के ऊपर पावर होती है। ठीक है, तो भाई जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर होगी ना, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। क्या होगा भाई, अपन को पता है एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है और वेरिएबल के ऊपर पावर होती है। तो उस पावर, जो पावर हाईएस्ट होगी ना, उसको अपन क्या कहेंगे, डिग्री। एग्जांपल से समझो, जैसे तुमको पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 20 प्लस 3x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 5। ठीक है, और अपन को बोला है कि यार इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, देखो इस वाले वेरिएबल x की पावर क्या है, सबसे पहले वेरिएबल क्या है, यहां पे जो वेरिएबल है वो है x। तो x की पावर क्या है, इस वाले पे 20, इस वाले पे 5, इस वाले पे 3, इस वाले पे 0। ठीक है, तो भाई हाईएस्ट पावर किस पे, हाईएस्ट पावर है अपनी इस पे। क्यों, क्योंकि इसकी है 20, इसकी 5, इसकी 3, इसकी 0। तो हाईएस्ट पावर 20 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी अपनी, डिग्री हो जाएगी 20। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है कुल मिला के, हाईएस्ट पावर ऑफ x। डिग्री क्या हो गया अपना, हाईएस्ट पावर ऑफ x। x की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको क्या कहेंगे अपन, डिग्री। और इस केस में डिग्री कितनी है, 20। एक और एग्जांपल लो,
px इज इक्वल टू माइनस 6x की पावर 50 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 20x की पावर 49 प्लस 5। बताओ इसकी डिग्री कितनी है, कितनी डिग्री है, कौन कौन से x प्रेजेंट है। इस वाले x की पावर कितनी है, इस वाले x की पावर है 50, इसकी 3, इसकी 49। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है भाई, मुझे तो हाईएस्ट पावर 50 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी भाई 50। ठीक है, समझ में आ गया डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब हम इसके बाद क्या सीखेंगे कि डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल का कैसे क्लासिफिकेशन किया, फिर हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है।